वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने देख रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान समझिए, नाम से क्लियर है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो, रिलीज हो रही हो, मतलब हीट बाहर निकल रही हो एज अ प्रोडक्ट, तो वहां पे वो कौन सी रिएक्शन कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए, those reaction in which heat is evolved or released. Those reactions in which heat is evolved or released are known as exothermic रिएक्शन। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही या फिर इवॉल्व हो रहा, मतलब बाहर निकल रहा है हीट आपका, तो उस रिएक्शन का कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जरा समझ में आएगा। देखिए, पहला एग्जांपल बहुत ही आसान है। क्या लिया हमने? कार्बन लिया। कार्बन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। ठीक है, कार्बन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ कह सकते हैं रिएक्शन कराया, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया। तो वहां पे क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस उसके साथ क्या होगा? हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया मीथेन। ठीक है, इसका हमने ऑक्सीजन साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या होने वाला है? हीट रिलीज होने वाला है, हीट बाहर निकलेगा। और हमने आपको बता रखा है हीट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। ठीक है, तो हीट का स्थान पे कहीं कहीं प्लस डेल्टा भी लिखा रहेगा, तो समझ जाइए वहां पे क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखा कि अगर हम कोई भी चीज जलाते हैं तो वहां से क्या होता है? हीट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए, नोट डाल लिख लीजिए, all the combustion reaction are exothermic reaction, रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जितने भी कंबस्टन रिएक्शन है, ठीक है, वो सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। अभी हमने देखा, आप भी ऐसा फील किया होगा, जब भी कोई भी चीज आप जलाते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि हीट आपने फील किया होगा कि वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब वहां पे हीट क्या हो गया? रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, respiration are example of exothermic reaction। रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो केमिकल रिएक्शन है उसको आपको कमेंट करके बताना है कि रिस्पायरेशन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डालिए हेडिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है
इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो। क्या हो, हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए, दोज रिएक्शन in which heat is absorbed, are known as endothermic reaction। ठीक है, those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction। तो उसको याद रखिएगा, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो रहा हो, एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को नाम दिया गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। ध्यान देखिए, एग्जांपल अभी जो एग्जांपल देने वाली है कल भी हमने पढ़ रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब ये किसमें ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करना, हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रही है, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो फिर क्या कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, पहला एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस आर example of endothermic reaction। फोटोसिंथेसिस पता है हम लोग क्या यूज करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। होमवर्क क्या है इसका? आपको केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और एक चीज यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल है? बताइए किसका एग्जांपल है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे याद रखिएगा, लिख लीजिए, all the decomposition reaction are endothermic reaction। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सब क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। क्योंकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है? हीट हमें देना पड़ता है। या तो आप हीट दीजिए सिंपली, या फिर सनलाइट के फॉर्म में दीजिए, या फिर आप उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दीजिए। तो आई होप समझ गए होंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।